जाबर बिन हयान 721 ईस्वी को खुरासान में पैदा हुए। बहुत छोटी उम्र में ही बाप का साया सर से उठ गया तो उनकी माँ ने उनकी परवरिश और तालीम और तरबियत की। होश संभाला तो माँ ने उन्हें कूफे के मज़ाफ़ात में अपने मेके भेज दिया। जाबर बिन हयान एक हकीम भी थे, चुनाचे उन्होंने दवा साजी और दवा फरोशी को अपना ज़रिया मुआश बना लिया। उस जमाने में कूफा में इल्म व तदरीस के काफी मौक़े थे, लिहाजा उन्होंने कूफा में मुस्तकिल रहाइश इख्तियार कर ली। उन्होंने इमाम जाफर सादिक की शागिर्दी इख्तियार की, जिनके मदरसे में मजहब के साथ साथ मंतक, हिकमत और कीमिया जैसे मज़ामीन पढ़ाए जाते थे। इल्म हासिल करने के दौरान उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को सोना बनाने के जुनून में मुब्तला देखा तो खुद भी इस मैदान में कूद पड़े। काफी तजुर्बात करने के बाद भी वो सोना तैयार करने में कामयाब ना हो सके, लेकिन कीमिया में हकीकी दिलचस्पी की वजह से उन्होंने तजुर्बात का सिलसिला खत्म ना किया। उन्होंने कूफा में ही अपनी तजुर्बागाह भी तामीर की। खलीफा हारून रशीद के वजीर यहया बरमकी की चहीती बीवी शदीद बीमार हुई। बहुत इलाज किए गए लेकिन शिफा न मिली। यहया उसकी जिंदगी से मायूस हो चुका था। तभी किसी ने जाबर बिन हयान से इलाज का मशवरा दिया। उन्होंने सिर्फ एक दवा 3 औंस शहद में मिलाकर 1 घूंट पिलाई। आधे घंटे से भी कम वक्त में मरीजा पहले की तरह सेहतयाब हो गई। ये देखकर यहया बरमकी जाबर बिन हयान के पैरों पर गिर गया। जाबर बिन हयान की तबीबाना महारत ने हाकिम वक्त के दिल में घर कर लिया। जाबर बिन हयान का इंतकाल 806 ईस्वी को दमिश्क में हुआ। अपनी जिंदगी में जाबर बिन हयान ने बेशुमार तजुर्बात किए। सोना बनाने की लगन में उन्होंने बहुत से हकायक दरियाफ्त किए और मुतअद्दिद इजादात भी की। जाबर बिन हयान ने अपने इल्म कीमिया की बुनियाद इस नजरिए पर रखी कि तमाम धातों के अज्जाए तरकीबी गंधक और पारा हैं। मुख्तलिफ हालतों में और मुख्तलिफ तनासुब में इन धातों के अज्जाए तरकीबी मिलने से दिगर धातें बनी। उनके ख्याल में धातों में फर्क की बुनियाद अज्जाए तरकीबी नहीं बल्कि उनकी हालत और तनासुब था। लिहाजा मामूली और सस्ती धातों को सोने में तब्दील करना मुमकिन था। जाबर बिन हयान करन नबीक नामी एक आले के मौजूद भी थे, जिसके 2 हिस्से थे। एक हिस्से में कीमियाई मादों को पकाया जाता और मरकब से उठने वाली बुखारात को नाली के जरिए आले के दूसरे हिस्से में पहुंचाकर ठंडा कर लिया जाता था। यूं वो बुखारात दोबारा माया हालत इख्तियार कर लेते। कशीदगी का ये अमल करने के लिए आज भी इसी किस्म का आला इस्तेमाल किया जाता है। इस आले का मौजूदा नाम रिटॉर्ट है। एक मर्तबा किसी तजुर्बे के दौरान में करन नबीक में भूरे रंग के बुखारात उठे और आले के दूसरे हिस्से में जमा हो गए, जो तांबे का बना हुआ था। हासिल शुदा मादा इस कदर तेज था कि धात गल गई। जाबिर ने मादे को चांदी के कटोरे में डाला तो उसमें भी सुराख हो गए। चमड़े की थैली में डालने पर भी यही नतीजा निकला। जाबिर ने माया को उंगली से छुआ तो वो जल गई। इस काटदार और जलाने की खसूसियत रखने वाले माया को उन्होंने तेजाब का नाम दिया। फिर इस तेजाब को दिगर मुतअद्दिद धातों पर आजमाया, लेकिन सोने और शीशे के अलावा सब धातें गल गईं। जाबिर बिन हयान मजीद तजुर्बात में जुट गए। आखिरकार उन्होंने बहुत से कीमियाई मादे मसलन गंधक का तेजाब और एक्वा एरिजिया बनाए। हत्ता कि उन्होंने एक ऐसा तेजाब बनाया जिससे सोने को भी पिघलाया जा सकता था। जाबर बिन हयान ने मादे को अनासरे अरबा के नजरिए से निकाला। ये पहला शख्स था जिसने मादे की 3 हिस्सों निबातात, हैवानात और मादनियात में दर्जा बंदी की। जाबर बिन हयान ने कीमियाई मुरक्कबात मसलन कार्बोनेट, आर्सेनिक सल्फाइड और अल्कोहल को खालिस तैयार किया है। जाबर बिन हयान ने कीमियाई मुरक्कबात मसलन कार्बोनेट, आर्सेनिक सल्फाइड और अल्कोहल को खालिस तैयार किया है। उन्होंने अल्कोहल, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फास्फोरस से दुनिया को पहली बार रोशनास करवाया। इसके अलावा उन्होंने 2 अमली दरियाफ्तें भी की। एक तकलीस करना यानी ऑक्साइड बनाना और दूसरे तहलील करना यानी हल करना। जाबर बिन हयान के कीमिया के फन पर किए गए तजुर्बात बहुत अहम हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे पर वार्निश करने, मोमजामा बनाने और खजाब बनाने का तरीका भी उन्होंने ही दरियाफ्त किया। इसके अलावा फौलाद की तैयारी, पारचा बाफी, चमड़े की रंगाई और शीशे के टुकड़े को रंगीन बनाना भी उन्हीं के कारहाय नुमायां हैं। उन्होंने क्रिस्टलाइजेशन का तरीका और 3 किस्म के नमकियात भी दरियाफ्त किए। जाबर बिन हयान ने कीमिया के हवाले से बहुत सी कुतब तहरीर की। इनके अलावा कुछ कुतब की शरहें और मंतक और शायरी पर रसाले भी तसनीफ किए। उनकी तहरीर में 200 से जायद कुतब शामिल हैं।
जाबर बिन हयान की तमाम तसानीफ का तर्जुमा लातीनी के अलावा दिगर यूरोपीय जुबानों में भी हो चुका है। तकरीबन 900 साल तक कीमिया के मैदान में वो तन्हा चिराग राह था। 18वीं सदी में जदीद कीमिया के एहया से कब्ल जाबर के नजरियात को ही हरफे आखिर ख्याल किया गया। तारीख का सबसे पहला कीमियादान और अजीम मुसलमान साइंसदान जाबर बिन हयान, जिसने साइंसी नजरियात को दीनी अकायद की तरह अपनाया, दुनिया आज उसे बाबाए कीमिया के नाम से जानती है। अहले मगरिब उन्हें गेबर के नाम से जानते हैं। जाबर बिन हयान को कीमिया का बानी माना जाता है। वो कीमिया के तमाम अमली तजुर्बात से वाकिफ थे।